आपका म्यूट है। तो सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अपनी श्री प्रकट वाणी की 104वीं चौपाई पर। हाँ जी। श्री धनी जी को दीदा 103 चौपाई। ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर, जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए ने अंकुर जो कर, किए नह चल देख नजर, किए नह चल देख नजर। क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि का ऐसा तेज है। अब ब्रह्म सृष्टि कैसे है कि ब्रह्म सृष्टियों की महिमा कैसी है, ब्रह्म के समान। तो जैसा ब्रह्म के अंदर तेज है, ऐसा ही ब्रह्म सृष्टियों के अंदर तेज है, क्योंकि वो तेज ब्रह्म का ही है। क्योंकि परम धाम में ब्रह्म आत्माएं ब्रह्म से अलग नहीं, और वो प्रकाश यहाँ फैला रहे हैं तो परमात्मा ही फैला रहे हैं। तो इसलिए ब्रह्म सृष्टि का ऐसा तेज है कि नश्वर सृष्टि के जिन जीवों का अंकुर परम धाम में नहीं था, उन्हें भी नए अंकुर प्रदान किए। ये देखिए, ये महिमा है। किस पर? ब्रह्म आत्माओं पर तो है ही मेहर राज्य महाराज जी, क्यों वे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते। लेकिन परमात्मा द्वैत नहीं करता। ये नहीं कि वे अपनी ब्रह्म आत्माओं के लिए आए हैं तो अपने ब्रह्म आत्माओं को ही वो रस देंगे, अपनी ब्रह्म आत्माओं को ज्ञान देंगे, नहीं, वो जीवों पर भी दया। तो जीवों को, जिस जीव पर ब्रह्मात्मा बैठी है, उस जीव को तो बड़ी सिद्धि दे। लेकिन जो जीव ब्रह्म आत्माओं के साथ चलेंगे, इस चलने पर रहेंगे, तो उनको भी क्या मिलेगी? अखंड मुक्ति प्राप्त। अब ये कह देते हैं कि भाई इतने सारे जीव हैं, तो परम धाम में तो ब्रह्म सृष्टि आए हैं, तो वहां कोई आया ना गया, तो वहां तो ब्रह्म सृष्टि जाएंगे, तो फिर जीव कहाँ जाएगा? तो जीव जाएगा तो जीव के लिए अखंड बहिष्ठ है बेहद भूमि में। अब ये कहे, बहुत लोगों को हमने सुना भी है, कहते हैं अरे इतने जीव अगर सभी तारतम्य मंत्र ले लेंगे वहां तो भीड़ हो जाएगी, वहां कैसे सारे जीव जाएंगे? अरे वहां भीड़ नहीं होगी, वहां तो राज्य महाराज जी ने 8-8 बहिष्ठें खड़ी कर दी थे, बड़े बड़े महल बना दिए तुम्हारे। हाँ जी, हाँ। तो भीड़ नहीं होने वाली, कोई लौकिक दृष्टि से देख रहे कि भीड़ हो जाएगी, है ना? तो ये जीव की दृष्टि, जैसे परमात्मा चाहेंगे वो वैसा स्थान वहां देंगे, हर एक जीव को वो स्थान प्रदान करेंगे। जो इन सदगुरु की शरण में आएगा तो ना कोई खाली ना गया इंद्र, इस दरबार से कोई भी खाली नहीं जाएगा, तो उसको भी अखंड बहिष्ठ प्राप्त प्रदान की जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं कि जिनके अंकुर नहीं थे उनको भी नए अंकुर प्रदान किए। नए अंकुर का मतलब उनको वहां पर अखंड बहिष्ठ में नया तन दिया, नूरी तन। ये तन तो छूट जाएगा, लेकिन जीव को नया तन दिया जाएगा। जैसे बीज होता है ना, बीज जब अंकुरित होता है तो उसका छिलका उतर जाता है और उसमें से एक नया पौधा होता है। तो इसी तरह से जो हमारा भी जीव है, इस जीव का जो बाहर का छिलका होता है, जो यहाँ की अज्ञानता है, वो अज्ञानता हट जाए, इसके अंदर से एक आत्मा रूपी एक नया अंकुर निकलता है, जिससे एक नया स्वरूप उसको प्राप्त होता है। तो जीवों को भी योग माया के तन देकर बहिष्ठ में वहां पर अमृत प्रदान किया जाए और इस आवागमन को मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो ये किसने की? ये धाम धनी की मेहर से ब्रह्म आत्मा को शोभा दी गई। कैसे शोभा दी गई? कि ब्रह्म आत्माओं की संगति से ही उनको ये नए अंकुर प्राप्त हो। जिन जीवों का अंकुर परम धाम में नहीं था, उन्हें भी नए अंकुर प्रदान किए। अपनी कृपया दृष्टि से उन्हें देख कर अमर कर दिया। किसने? ब्रह्म आत्मा। ब्रह्म आत्माएं परम धाम से देखो आई नहीं, हम बैठे मूल में वही बैठे बैठे जो राज्य महाराज जी के हुक्म से हमारे स्वरूप खड़े हुए आत्मा के साथ। तो आत्मा भी इस तन को नहीं, इस जीव को देख रही। हाँ, अब ये देखिए, आत्मा की जो दृष्टि है वो जीव पर है, तो उस दृष्टि मात्र से ये जीव अखंड हो रहे। जैसे ये कहे कि यहाँ की जो अज्ञानता अंधकार हटता है, तो सूर्य आकाश में, सूर्य कितने किलोमीटर दूर है ना, प्रकाश वर्ष में जो इसकी दूरी नापी जाती है, तो सूर्य थोड़े यहाँ पर आया, उसकी किरणें आई और उस किरणों ने अंधकार का नाश कर। और जहां किरणें आई वही नहीं कि जहां किरणें आ रही, हम अपने बैठे हैं, यहाँ उस किरणा का प्रकाश आया।
तो इसी तरह से जो हम आत्माएं हैं, हम आत्माओं की जो दृष्टि जीव पर पड़ी है, जो अखंड जीव है, हाँ जी। तो इस आत्मा के प्रकाश से इस जीव के अंदर की भी अज्ञानता हट और इसको भी नूरीतन प्राप्त हुए हैं। तो ये है ब्रह्म आत्माओं का प्रताप। भले ही ब्रह्म आत्मा यहाँ नहीं आई, जैसे सूर्य सूर्य नहीं आया, सूर्य की किरणें आई, लेकिन जहां तक किरणें गई वहीं तक नहीं प्रकाश, जहां किरणें नहीं जा रही वहां भी प्रकाश है। वहाँ भी प्रकाश तो वहाँ भी जाता है। ठीक है, इन गुण इंद्रियों में भी प्रकाश है, जो जड़ रूप है, ये भी चेतन हो। जो महाराज जी कह रहे हैं कि चेतन कर दिए सीधे प्राण। तो ऐसे सदगुरु ने प्रकट होकर ऐसे महिमावान कार्य ये किए जो अब तक सृष्टि में किसी ने नहीं किए और ना आगे कोई कर सके। क्यों? क्योंकि प्राणनाथ जी के अंदर प्राणनाथ की उपाधि मिली ही क्यों? जब उनके अंदर राज्य महाराज जी स्वयं विराज पूर्ण परमात्मा उनके अंदर विराजमान होकर ये प्रकाश है। और महामती जो अक्षर ब्रह्म जो सृष्टि को बनाते हैं, वे अक्षर ब्रह्म की जो जागृत बुद्धि, वो जागृत बुद्धि ने भी प्रवेश किया। तो जब पांचों शक्ति इनके अंदर समाहित हुई तब ये महामती कहना। तो इन्होंने सबका अवतारों का खोल दिया, सब लोगों का खोल दिया, सब वेद शास्त्रों का खोल दिया, तो कोई भी अज्ञानता नहीं। और शोभा किसको दी? ब्रह्मात्मा। तो इसलिए कह रहे ऐसा तेज इन ब्रह्मात्माओं का है कि जिनके अपने कृपया दृष्टि से उन्हें देखकर अमर कर दिया। यानी जो बार बार मरते थे, जीव मरता नहीं, अखंड है, अविनाशी है, गीता में कहा गया है वास्तव में। लेकिन उसको फिर क्यों मरता है? क्योंकि जब ये शरीर को बार बार धारण करता है तो कष्ट तो इसको भी झेलने पड़ते हैं। तो जब ये शरीर का संग करके 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है तो बार बार जन्म लेता है, शरीर बार बार मरता है, बार बार बनता है, बार बार मिलता है, तो ये चेतन भी तो इसके साथ लगा हुआ होता है। तो इसके साथ करने की वजह से इसको बार बार कह दे कि मरता है और जीता है, यानी मरता है बार बार और जन्म। लेकिन जीव क्या है? चेतन, वो कभी मरता नहीं, लेकिन इसकी संगति होने के कारण इसको बार बार मरना पड़ता। तो जैसे हम ब्रह्म आत्माओं को महाराज जी ने कहा कि वासना को जीव ना कहिए, मोहे लागत है। तो वासना को जीव ना कहिए, मुझे दुख लगता है। लेकिन जब मेरी वासना, जब मेरी आत्माओं ने जीव का संग कर लिया तो मुझे दुखी होकर जीव की उपमा उनको देनी पड़ती है। तो इसी तरह से यो जीव बार बार बनता मिटता नहीं है, तन बार बार बनता मिटता है, लेकिन इसकी संगति करने के कारण इसको भी बार बार जन्मना और मरना कह दिया। तो जब इस ये तारतम्य ज्ञान को, प्रकाश को प्राप्त कर लेता है तो ये जीव भी आवागमन के चक्र से छूट जाता है, अखंड वैश्य प्राप्त कर लेता है, जिसको कहते हैं कि अमर। वो कभी फिर मरता नहीं, अखंड हो जाता है। तो अखंड मुक्ति धामों बहिष्ठों में उन्हें अखंड सुख मिले। अब कौन से मिले? मुक्ति धाम कहाँ पर है? वैकुंठ से भी ऊपर, क्योंकि 8 बहिष्ठे हैं। तो इन 8 बहिष्ठों में जो नीचे के है आम खलक की जीव की, जो गायत्री के अंदर ज्योति स्वरूप के अंदर है, वो तो आम खलक की। और 2 बहिष्ठ फिर अव्यकृत में हुई, यानी 3 हो गई अव्यकृत में, 3 सबलिक में और 2 सत्संग। तो इन बहिष्ठों में एक से बढ़कर एक है। कैसे है? अब प्रैक्टिकल में देखिए कैसे सुख है। जैसे मान लीजिए एक तो बिल्कुल बहुत गरीब आदमी, उसकी एक झोंपड़ी, अब उसकी झोंपड़ी में कैसा सुख मिलेगा? सब विचार कर सकते हैं कैसा सुख। एक मीडियम क्लास का आदमी है, उसका एक अपना छोटा सा घर है, उसके घर में कैसी सुविधा, कैसा सुख मिलेगा। और एक बड़ा धन है, उसका बंगला गाड़ी सब कुछ है, उसके मकान में कैसा सुख मिलेगा, उसके घर में खान पीन कैसा रहेगा, उसका रहन सहन कैसा रहेगा। तो इस तरह से हर एक के सुख में अंतर है ना। इसी तरह से इन बहिष्ठों के सुखों में भी अंतर है, इसीलिए इन्हें क्रम से अलग अलग रखा गया। सबसे नीचे की बहिष्ठ अव्यकृत में, फिर उससे ज्यादा सुख जो अव्यकृत की दूसरी बहिष्ठ है, फिर अव्यकृत की तीसरी बहिष्ठ जो नित्य वैकुंठ है, फिर उससे ऊपर गोलोक की, अखंड ब्रज की, फिर अखंड रास की, फिर सत्स्वरूप के सबलिक के निर्मल चित्त की, और फिर 2 सत्स्वरूप की, एक ईश्वर सृष्टि की और एक ब्रह्म सृष्टि। तो ऊपर वाली बहिष्ठ में इतना अखंड सुख है कि क्या कहे कि ऐसे सुख हैं जैसे हम लोग परम धाम में लेते। हाँ, वही कहाँ तो वैकुंठ का सुख और कहाँ। तो ऐसा इन बहिष्ठों में, इसलिए महाराज जी कह रहे हैं जीवों को बार बार संबोधित करते हैं
कि तुम्हारी ये कसनी है। जैसे यहाँ हाँ पर बिल्कुल। कोई ऊंची पोस्ट प्राप्त करने के लिए बच्चे को स्टडी करनी पड़ती है, हाँ तो हाँ जिस लेवल की उसे पोस्ट चाहिए, जिस लेवल की उसे सर्विस करनी है, जिस पोस्ट पे उसको पहुंचना है, उसी के अकॉर्डिंग तो उसको परिश्रम भी करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। करना पड़ेगा। तो इसी तरह से जीव को जिस बेस में पहुंचना था उसके अकॉर्डिंग उसको अपनी कसनी कसनी पड़ेगी, उसका अपने वजूद को बनाना पड़ेगा, क्योंकि जीव को स्थान मिल रहा है ना वो। तो इस तरह से जीव अपने आप को तपाकर, अपने आप को कसकर, कसियों पर कसौटियों पर कस कस कर इतना खरा बना ले कि ब्रह्म आत्मा जैसी रहनी हो जाए, जैसे ब्रह्म आत्मा की प्रेममयी रहे 24 घंटे उसी की धुन में। तो जब जीते जी यहाँ ये जीव सुख लेगा ज्ञान के माध्यम से, तो फिर ये जहां निकलेगा, जब निकलेगा अंत समय में जैसी मति वैसी गति। गति। जो अंत समय में जब ये परम धाम का ध्यान करते करते पूरी जिंदगी इसकी बीतेगी, तो अंत समय में कहाँ जाएगा ये, जहाँ की इसकी वृत्ति है। तो वहां पर फिर ये योग माया का तन धारण करके परम धाम जैसे सुख प्राप्त। ये तो इस संसार का नियम है कि जैसे नियम जिसका तुम जीवन भर जिसका ध्यान करते रहोगे, आखिर में तुम उसी को प्राप्त। प्राप्त। ये नहीं कह सकते कि भाई अंत समय में जैसे तुमने वृत्ति रही, अगर अंत समय में राम राम भज लो तुम्हारा कल्याण होगा। अंत समय में कैसे भजोगे तुम, जब पूरी जिंदगी वो रंग चढ़ा हुआ है माया का, तो अंत समय में तो माया ही याद आएगी, ब्रह्म कहाँ से याद आएगा, राम कहाँ से याद आएगा। तो ये संस्कार धीरे 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 बनाने पड़ते हैं। कोई एक बार नहीं कि मुंह से राम कह दे भाई तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, राम को भी समझना पड़ेगा, राम में भी समझना पड़ेगा, तो जब उसकी वास्तविकता को हम पा सकते, नहीं तो हम अज्ञानता में इनको कहकर टाल देते। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि मुक्ति धामो वैष्णव में उन्हें अखंड सुख मिले। तो अब क्या कह रही हैं, श्री धनी जी को दीदार देख हो गई दुनिया सब एक, किन्हु कछुओ ना कहियो क्रोध बोध काहू को ना रहियो, क्रोध बोध काहू को ना रहियो। पर ब्रह्म परमात्मा के अवतरण स्वरूप हक की सूरत। अब 3 सूरत आती है, बसरी, मलकी और हक, है ना। तो ये ब्रह्म की 3 सूरतें हैं, यानी ब्रह्म ने आकर, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आकर यहाँ पर 3 स्वरूपों में लीला की, और वे 90,000 हर्पों को 3 अलग अलग स्वरूपों से प्रकट करा, शरीयत और मार्फत। तो शरीयत में ज्ञान दिया जाता है, जैसे हम अपनी चलनी से भी देखें, शुरू में ज्ञान चलना बताया जाता है, भाई ऐसे आरती करो, ऐसे भोग लगाओ, ये शरीयत बानी। फिर धीरे धीरे ज्ञान दिया जाता है, तुम समझो, इस वाणी को समझो, अपने आप को समझो, तुम कौन हो, ये संसार क्या है, परमात्मा क्या है, ये ज्ञान दिया जाता है हकीकत। और फिर मार्फत का दिया जाता है कि बस सब कुछ भूल कर उसमें के प्रेम में प्रेमी बन जाओ, रम जाओ है। फिर पलकों का डाल दे, तो यानी आंखों का पलकों का पर्दा डालकर बस दिल में बसा, ये है मार्फत। मार्फत का शाब्दिक अर्थ क्या है? मार्फत का का मतलब है जो मार्फत एक हो जाना, एक हो जाना। जैसे मान लीजिए आत्मा परमात्मा का एक मिलन, मैं प्रेमिका, आप मेरे प्रेमी, ठीक है। मैं सारी सुध बुध खोल के दिन रात में आपके ही चिंतन में रहूं, जो आपके दिल में वो मेरे दिल में हो, तू और मैं एक हो जाए, एक समझ। तो ये है मार्फत की स्थिति, यानी दोनों का एक हो जाना। और जब एक हो जाएंगे तो उसमें क्या कहते हैं कि जो परात्म के दिल में होगा फिर वो आत्म के दिल में आएगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। अंतस्करण आत्म के जेती बीतत बात तेने ईद आत्म के करत अंग साक्षात, ये मार्फत की चौपाई है। और आत्म के अंतकरण में जो भी बात होती है वो बात आत्मा के अंदर आ जाती है, और आत्मा उसी तरह से वो क्रिया करती है। तो ये है मार्फत की स्थिति, यानी जब आत्मा हमारी पर आत्म स्वरूप होकर परमात्मा से एक रूप हो जाए, वो है मार्फत की। और जब ज्ञान रहे, जिसमें ज्ञान है कि तू मेरा परमात्मा है, शब्दों का थोड़ा ज्ञान है, ये है हकीकत का, जिसको कहा ज्ञान। और जो हम सृष्टि से अपने शरीर से कर्म कर रहे हैं, जैसे परिक्रमा कर रहे हैं, माला का जाप कर रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, आरती कर रहे हैं, ये होगी सत्य। तो 3 है ये, ठीक है जी। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। क्लियर तो हो। ये कहा कि पर ब्रह्म परमात्मा के अवतरण स्वरूप, तो ये परमात्मा के अवतरण है, यानी शरीयत, तरीकत और हकीकत।
यानी हम अपनी भाषा में कहेंगे, मार्फत को कहेंगे विज्ञान। अच्छा। जिसको जैसे साइंस होता है ना, कोई चीज छिपी हुई होती है उसको खोजता है, ये तो हो हाँ गया हाँ विज्ञान, लौकिक हाँ भौतिक विज्ञान। लेकिन हाँ ये है हाँ, आध्यात्मिक विज्ञान। आध्यात्मिक विज्ञान। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं परब्रह्म परमात्मा के अवतरण स्वरूप हक की सूरत। तो हक उसमें कहा ना उर्दू भाषा में हक परमात्मा को, हाँ हाँ तो ये हाँ हाँ, परमात्मा के साक्षात स्वरूप है श्री प्राणनाथ जी। हक अच्छा। की सूरत और महामति। महामति क्यों कहा वो तो बता दिया कि जब पांचों शक्ति इनके अंदर आई तो ये महामति कहलाए। हम्म प्राणनाथ, प्राणनाथ क्यों कहलाए, क्योंकि जब हक की स्वरूप है, जो हमारे प्राणों के नाथ है, जो अक्षर के भी नाथ है, जो नारायण के भी नाथ है, जो इन जीवों के भी नाथ है, तो वही तो हमारे प्राणनाथ है ना, जिनसे सबके बिल्कुल प्राण सही। चल रहे हैं। तो इसलिए हम्म प्राणनाथ का दर्शन पाकर गुटों और संप्रदायों एवं वर्ग वर्ग में बटी दुनिया एक होगी। जो अलग हम्म, अलग गुट बना रखे हैं, अलग अलग संप्रदाय बना रखे हैं, अलग अलग सबने वेशभूषा बना ली, तो जब कोई आत्म तत्व की खोज करेगा तो सबके अंदर तत्व एक है, आत्मा एक है। जैसे यहाँ कहे कोई ब्रह्मा जी को पूज रहा है, कोई विष्णु जी को पूज रहा है, कोई शिव जी को पूज रहा है, कोई देवी को पूज रहा है, लेकिन इन सब के हम्म मूल में कौन है, महाविष्णु। विष्णु ने तो कहा, गीता में उन्होंने तो कहा कि जिसको तू पूजेगा सबको तू मुझे पूज रहा है, खुद श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जो घोषणा की है। और लेकिन हम ब्रह्म सृष्टि उस पर अपने आप पर लागू कर लेते, ये बात विचारने की है। ये श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि तू चाहे जिसको भी पूज रहा है, जिस रूप में भी तू भज रहा है, तू सब मुझे ही भज रहा है, वे सब मेरे ही रूप है, हाँ हाँ वो मेरे ही रूप, चाहे तू जिस रूप में भज। तो अब ये हाँ, बताइए, कोई ब्रह्मा जी को पूज रहा है, विष्णु को पूज रहा है, शिव को पूज रहा है, देवी को पूज रहा है, गायत्री को, ज्योति स्वरूप को, जिनको भी जितना अनंत रूप बना रखे, सबको हम्म, पूज रहा है, लेकिन एक इसकी जड़ कौन है, मूल कौन है, महाविष्णु। एक निरंतर पर माँ। महाविष्णु आदि नारायण है ना। हाँ तो हाँ लेकिन फिर इसके बाद क्या कहा, इसी के बाद ये कहा कि ये तू पूज रहा मुझे ही, लेकिन ये तू परोक्ष में पूज रहा, प्रत्यक्ष में नहीं। तू प्रत्यक्ष में मुझे पूजेगा तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। ये भी बात कहे बाद में, अधूरी बात नहीं अच्छा। कही, लेकिन अधूरी बात हो गई कि तू ये हम्म सबको पूज रहा है तो तू परोक्ष में पूज रहा है, हम्म, लेकिन मुझे इतनी खुशी नहीं होगी, इतनी खुशी मुझे जब होगी जब तू मुझे प्रत्यक्ष में पूछे, एक स्वरूप में पूछे। यानी मुझे ही पूजेगा, महाविष्णु को ही, है ना, कि जो न जाने जगदीश को तीन सिरियम की मार। तो ऐसे का उदाहरण देकर कि जैसे कोई पत्नी होती है, तो अपने पति को अगर उसको भोजन देना है तो वो खुद अपने हाथों से दे तो पति को सुख मिलेगा। अच्छा लेकिन वो बच्चों को कहते, बच्चों पापा को खाना दे दियो, हम्म या परिवार में कोई और ऐसे उसे कह दो कि दे दियो, तो क्या पति को वो सुख मिलेगा। बिल्कुल। पत्नी अपने हाथों से खिलाएगी उसको, प्यार मीठी मीठी बातें करके उसको खिलाएगी, तो उसको वो सुख तो दूसरों से तो नहीं मिलेगा ना। तो इसी तरह से हम्म विष्णु भगवान ने भी कहा कि तू मुझे हम्म, प्रत्यक्ष में पूजेगा तो मुझे ज्यादा सुख मिलेगा, और परोक्ष में पूज रहा है तो मुझे मिल तो वो रहा, यानी पति को खाना तो मिल रहा, लेकिन वो सुख हाँ नहीं। अब हम इस कथन को अपने ऊपर नहीं लगा सकते। बिल्कुल। क्यों नहीं, हम ये कहे कि भाई गीता में तो ये कहा गया कि सबको पूज रहे हो तो मुझे पूज रहे हो, ये कथन किसका है, ये महाविष्णु का है। अब हमें पता चल गया कि महाविष्णु सौपन से बने अक्षय ब्रह्म के, तो ये तो हम्म सौपन है, तो ये सौपन है तो ये तो सब बनने मिटने में आता है, महाविष्णु से लेकर नीचे जितने भी हैं 14 लोग ब्रह्मांड, सब बनने मिटने वाले हैं। तो जब सब बनने मिटने वाले हैं और वो है अक्षर से भी परे अक्षरातीत, उसका तो इससे अच्छा, कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं। हाँ उसका तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो सौपन है। तो हम यहाँ के इनको पूज कर परमात्मा को कैसे पूज लेंगे, हाँ बिल्कुल। यानी सौपन में अगर मैंने तुम्हें खाना खिला दिया तो तुम्हारे हाँ हाँ वास्तविक शरीर को थोड़ा ना मिलेगा, वो आप विचार करिए। अगर मैं आपके सौपन में आई हूँ और आपने मुझे हम्म, कुछ खिला दिया, तो वो मेरे पेट में थोड़े ना आया स्थूल में, जागृति में, मैं तो बिल्कुल। अपने घर से नाश्ता करूंगी ना, भाई आपने मुझे कितने व्यंजन खिला दिए हो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तरह ये सौपन की जो ब्रह्मांड है, सौपन के ब्रह्मांड में तो कह दिया कि जो सबको पूज रहा है तो वो एक को ही जा रहा है, यानी महाविष्णु को ही जा रहा है मूल। हाँ 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 लेकिन कि ये सही नहीं है। हाँ हाँ हमने कहा है कि जड़ को पूजो, मूल को पूजो, है ना। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए।
और माली सींचे मूल को, फूले फले अखाई। कि एक को पूज लो, अगर तुम माँ विष्णु को भी पूज रहे हो तो अनन्य भाव से उसे ही भजो। ये भी अनन्य भाव बताया कि अनन्य भाव से विष्णु भगवान की पूजा करो, यानी एक स्वरूप को पकड़ लो, फिर उसको छोड़कर कहीं। हर एक ग्रंथ उठाकर देख लो, देवी भागवत ने कहा कि एक पकड़ना है तो एक को पकड़ो। अगर देवी कह रही कि मुझे पूजना है तो मुझे ही पकड़ो, विष्णु भगवान शिव जी कह रहे कि मुझे पूजना है तो मुझे ही पकड़ो। हर जगह हर शास्त्रों में एक को भक्ति कही है, अनन्य भक्ति। तो हमारी है ये अनन्य प्रेम लक्षण भक्ति, जो एक परमात्मा को छोड़कर किसी और को वो स्थान नहीं, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं जब श्री जी ने खुद प्रकट होकर लीला की, तो जैसे अलग अलग गुटों में, अलग अलग वर्णों में, है ना, अलग अलग वर्गों में बटी हुई दुनिया थी, वो एक, यानी एक परमात्मा की पहचान हो रही है कि एक पूर्ण परमात्मा कौन सा है, वो जो अखंड है, अविनाशी है, सच्चिदानंद। तो सब एक हो रही है, सब दुनिया कह रही है कि सबका खाविंद एक है, सबका मालिक एक है, किसी को कुछ कहना शेष ना रहा। तो जब परमात्मा की पहचान हो जाएगी तो फिर वो क्या कहेगा कि मेरा कोई और है नहीं, तू ही है मेरा, जो है ना। लोगों के मन में क्रोध एवं वैर वैमनस्य मिट गए। तो अब जिसके भी हृदय में ये प्रेम आ जाएगा, जिसके भी हृदय में जागृति ज्ञान आ जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, उसके मन में कोई क्रोध और वैर वैमनस्य नहीं रहेगा। अब कैसा बैर, उसको प्रैक्टिकल में देखें। अब अपने आप को ही ले लो, जब हम, हमारे पास ये ज्ञान नहीं था तो हम मुस्लिम लोगों से कितने चिढ़ते थे, हमारी भी अवस्था ऐसी थी। एक को मैंने कह दिया, चर्चा उसने सुनी, उसने कह दिया कि तुम तो खुदा खुदा करते हो। जैसे ये मुसलमान कहते हैं कि अगर तुम राम का नाम लोगे तो तुम नापाक हो जाओगे, गुनाह लगेगा, तुम राम नहीं कहना, तुम्हें कृष्ण नहीं कहना, बस एक अल्लाह, एक हक, एक खुदा कहना। तो इसी तरह से तुम जो खुदा कहते हो तुम्हें पाप लग रहा है। तो अब ये देखिए, खुदा का मतलब, मैंने कहा खुदा का मतलब बताओ पहले क्या है। खुदा का मतलब यानी जो खुद ही है, जो स्वतः है ना, जिसको किसी ने बनाया नहीं, किसी ने मिटाया, कोई मिटा नहीं सकता, जो खुद ही है, स्वयं प्रकाशित, वो प्रकाशित है। तो अभी बताइए उसको खुदा कह रहे हैं तो क्या गुनाह लग रहा है? वो तो उसका है, उसकी विशेषता है कि खुद, यानी जो खुद ही है। हम तो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है। तो भाषाओं का तो अलग हुआ। अब मुझे बताइए, आप गोड़ कह देते हो, ओ गोड़ कहते हो, अब यहाँ कहते हैं, तो क्यों नहीं गुनाह लग रहा तुम्हें? गोड़ क्यों कह रहे हो भाई? तुम खुदा कह रहे हो, परमात्मा कह रहे हो, भाषाएं तो अलग होगी। तुम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे, वो इंग्लिश में आकर मम्मी डैडी बोलता है तो पाप लगता है। माता जी पिताश्री बोलना चाहिए ना, हमारी संस्कृति तो ये है। फिर जो पिताजी को डैड डैड करके क्यों मार दिया, उसको डैड कर दिया, डैड का मतलब तो मरा हुआ हो गया, तो गुनाह लग रहा है। अजी नहीं गुनाह लग रहा, तो फिर खुदा कहने में कैसे गुनाह लग रहा? भाषाओं का ही तो फेर है। भाषाओं का ही तो फेर है। जब तुम इंग्लिश की भाषा को महत्व दे रहे तो उर्दू की भाषा से क्यों छूटते हो? तो सबकी भाषाएं अलग अलग हैं। तो ऐसे ही तो हमारे अंदर भी था, लेकिन जब जागृति ज्ञान आ जाएगा, तुम्हें कोई कहे कि कुरान से तुम्हें नफरत है, नहीं है। क्या तुम्हें खुदा के नाम से नफरत है? नहीं है, खुदा तो हमारे हैं, हम उनकी हैं। कुरान, महाराज जी खुद कह रहे कि, मुसलमान कह रहे कि कुरान हमारी है, कुरान के बातूनी भेदी तो हमारे पास है। तुम कहां से कह रहे कि वो कुरान तुम्हारी है, जब तुम्हारे पास बातूनी भेदी नहीं, बाह्य कर्म कांड में रखा है, तो कुरान तो हमारी, क्योंकि उसकी बातूनी भेदी तो हमारे पास है। तुम कैसे कह रहे मोहम्मद साहब तो हमारे हैं, क्योंकि हमारे परमात्मा की शक्ति ने उनके अंदर बैठकर कार्य किया है। तो क्या हमें उस स्वरूप से नफरत है? नहीं। तो जिसके पास जागृति ज्ञान आ जाएगा, फिर उसके अंदर से ये जो द्वैत है ना, कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। अब क्रिश्चियन में भी देखो ईसा मसीह है, क्या हमें उनसे नफरत है? ईसा रूह अल्लाह तो हमारे श्यामा जी के अंदर आई वो शक्ति, तो इसीलिए उनके नाम पर तो ईसा रूह अल्लाह कहा गया है। सारे ग्रंथ है, सारे ग्रंथों का साथ तो हमारे पास है, जो इंजील, जंबूर, तौरेत और कुरान, इन सबको रद्द करके फिर वो कला संस्करण प्रकट किया गया है। तो हमें कोई नफरत है? नहीं। तो जब अंदर में ये प्रकाश आएगा कि सबका मालिक एक है, तो साईं बाबा भी कह रहे कि सबका मालिक एक है। आखिर वो किस तरफ को संकेत कर रहे हैं? किसी भी शास्त्र को उठाकर देख लो तो सबका एक है, लेकिन वो एक है कौन? वो एक, वो यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जिसकी साक्षी आकर खुद हमारे प्राणनाथ जी ने आकर खोला है, सबके संशय को मिटा।
चाहे कोई हिंदू का हो, चाहे कोई मुस्लिम मानने वाला हो, चाहे कोई बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबकी साक्षी उठा ले, सबके ग्रंथों का सार इस वाणी के अंदर। फिर कोई हाँ जी। संशय, सब संशयों का क्या निर्वाण, सब संशयों का निर्वाण। तो ये ऐसी महान बात सही पूछे तो ये कार्य केवल हम परमात्मा स्वयं कर सकते हैं, किसी और के बस की बात ये है ही नहीं। तो यही तो उनका कल की अवतार है, निष्कलंक बुद्ध अवतार। जो कुरान की भाषा से कहे तो इमाम मेहंदी, और अपने हम वेद शास्त्रों के हिसाब से ले तो कहा कि कलयुग में निष्कलंक बुद्ध अवतार घोड़े पर प्रकट होंगे। तो ये सार्थक रूप घोड़ा ही तो है, सफेद घोड़ा। सफेद घोड़ा है, सफेद पेज है, इसके ऊपर जो ज्ञान रूपी है, जो सारे चारों वेदों के जो ऊपर उठा हुआ था एक पैर, जो अथर्ववेद का पूरा सार नहीं किया। हाँ, तो वे चारों पैर टिक गए घोड़े के, क्योंकि उस पर अभी तक कोई सवार नहीं था। तो ये इमाम मेहंदी प्रकट हुए हैं, पूरे शास्त्रों का सार खुल गया, तो चारों पैर उसके नीचे टिक, यानी चारों सारों का चारों वेदों का सार इस वाणी के अंदर समाहित। और इस पर सवाल कहते थे ना, ला अल्लाह इल्लल्लाह शर अक्षरातीत, ये शुरू छोटेपन से ही पता है इस बात का। हाँ, लेकिन वास्तविकता तो नहीं पता था ना, वास्तविकता पता चली। इसीलिए कह रहे कि जो कछु कहिया वेद ने सोई कहिया कतेब। दो बंदे एक साहिब के पर लड़त पाए बिना भेद, बिना भेद पाए एक दूसरे को लड़ रहे हैं। वो कह रहा कि मैं पाप, हिंदू कह रहा कि मैं उत्तम हूँ, लेकिन महाराज जी कह रहे कि दोनों मुट्ठी एक छोड़ के एक राकर दूसरी खाक, दूसरी खाक। ये जो वैमनस्य हटाया, जो हमारे अंदर द्वैत, ईर्ष्या थी, नफरत थी, तो ये सब किसने हटाई? खुद परमात्मा ने सतगुरु के रूप में प्रकट। इसलिए कह रही है कि जो इनके शरण में आएगा उनके अंदर से क्रोध एवं वैर वैमनस्य मिट जाएगा। अब करते हैं 105 श्री धनी जी को ऐसो जस दुनिया आप भई एक रस, तेज ज्योत प्रकाश जो ऐसो काहू संशय रहो न कैसो, काहू संशय रहो ना कैसो। क्या कह रहे हैं? श्री प्राणनाथ प्रभु की ऐसी महिमा है, ये है महिमा। जो कहते हैं ना, तो महिमा भी प्रैक्टिकल में दिखती है, खाली गाने से महिमा का पता नहीं चलता। जब अंदर में पता चलता है कि वो नफरत वैर हट गया, तो ये श्री प्राणनाथ जी प्रभु की ऐसी महिमा है कि स्वयं ही संसार के लोग एकात्म भाव से एक रस होकर रहे, एक रस होकर रहने लगते है ना। तो महाराज जी के साथ में तो कितने मुस्लिम लोग भी जाके हैं, बहुत। हमारा ब्रह्म मुनि वहां गए औरंगजेब को जगाने के लिए, तो उसमें 3 मुस्लिम भाई भी थे। तो उन्होंने सात्विक आहार लिया, उन्होंने कहा कि मैं मांस नहीं, हम सब सात्विक आहार लें। और जो हिंदू भाई थे, 9 हिंदू भाई थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुस्लिम वेश धारण किया, उन्होंने कोई संकोच नहीं की। तो सब मिलकर कैसे एक रूपता से रहे। तो जो आज ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये बिना पाए भेद। अरे महाराज जिसकी पहले बता दी कि 2 बंदे एक साहिब के पर लड़त बिना पाए भेद, बिना भेद पाए, बिना वास्तविकता को जाने आपस में ज्ञानता में लड़, लेकिन परमात्मा सबका एक है। प्राणनाथ प्रभु की ऐसी महिमा है कि स्वयं ही संसार के लोग एकात्म भाव से एक रस होकर रहने लगे। उनके ज्ञान की ऐसो तेजोमयी ज्योति है कि अज्ञान अंधकार मिट गया। अज्ञान रूपी अंधकार जो हमारे अंदर छाया हुआ था, ये नहीं पता था खुदा कौन है। वो सोचते थे खुदा तो कोई और होगा, अरे तो कोई नहीं मानते हैं, जिनके तो अलग होंगे, इनके भगवान तो अलग होंगे, तो उनसे क्या थे? नफरत। लेकिन जब अंदर में प्रकाश आता है तो कोई नफरत। तो अज्ञान अंधकार मिट गया, किसी के मन में किसी भी प्रकार का संशय शेष ना रहा। तो इसीलिए कहा है कि सब जाते मिली एक ठोर, कोई ना कहे धनी मेरा विरह को निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबों को दिए, पीछे अखंड सुख सबों को दिए। क्या करे महाराज जी? सभी जातियों
एवं वर्णों के लोग एक ही जगह पन्ना धाम में, है ना, क्योंकि वो जागने की लीला थी। और अब भी देखो, अगर अब भी कोई चाहे मुस्लिम धर्म में क्यों ना हो, जिसके अंदर परम धाम का अंकुर होगा ना, वो सब मान मर्यादाओं को तोड़कर इस धर्म पर समर्पित हो जाएगा। स्वीकार करेगा इसको, जैसे हम आज स्वीकार कर रहे हैं कि कुरान कोई अलग नहीं है और खुदा कोई अलग नहीं है, वो शक्ति एक ही है, बस वे अपनी भाषा में खुदा कह रहे हैं, हम अपनी भाषा में परमात्मा। इसी तरह से वे को जब पहचान लेंगे, एक सत्य को स्वीकार करके एक ही जगह रहेंगे, है ना। अब कोई भी नहीं कहता कि परमात्मा के अतिरिक्त मेरा स्वामी कोई और है, एक परमात्मा, इसके अलावा मेरा भी है। सब सृष्टि देवी देवता भी शक्तियां हैं, लेकिन मेरा संबंध किससे है? मेरे स्वामी कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री साई। ब्रह्म आत्मा को विजय देकर उनके मन पर चढ़ा माया का कलुष धो डाला। अज्ञानता चढ़ी हुई थी, तो धामधनी ने ये ज्ञान रूपी साबुन लगाकर, प्रेम रूपी जल डालकर हमारे ऊपर ये अज्ञान का आवरण, ये मैल सब हटा, और कैसा रंग चढ़ा दिया? प्रेम का रंग। जैसे ना मसाला तारतम का लगा के गुरुजन धोबी होते हैं, धोते हैं गुरुजन धोबी होते हैं, तो तभी तो है ना। चलिए, तो इस तरह से हमें धो डाला, तद उपरांत सबको अखंड आनंद प्रदान किया, और इस तरह से निर्मल करके अखंड आनंद प्रदान किया। तो ये है सतगुरु की महिमा, ये है सच्चे सतगुरु की पहचान। तो हमारी चौपाई 106 संपूर्ण। सब जाते मिले एक ठोर, कोई ना कहे धनी मेरा और, पिया के वीरे तो निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबको दिए, पीछे अखंड सुख सबको दिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नाथ की जय। प्रणाम।